अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास फर्स्ट ईयर से, और इस लेक्चर का जो टाइटल है वो है पावर। तो पावर के बारे में हमारी डिस्कशन होगी। पावर जो है इसका सिंपल डिफिनीशन है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ पावर। आप सबको पता है कि इसमें ये जो वर्क डन है, वर्क बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वर्क हमारे पास होता है W इज इक्वल टू के एफ डॉट डी। जब हम फोर्स लगाते हैं और एक बॉडी क्या कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क। और टाइम जो है वो अब सबको पता है, वो ड्यूरेशन होता है जिस दौरानिये में हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, तो वहां पे हम टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं? टाइम। तो अभी लेट्स सपोज मैं कोई काम कर रहा हूं, तो कितने टाइम में मैं कितना काम करता हूं, ये मेरा क्या हो गया, पावर। लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि दो बंदे हैं, एक लड़का जो है उसका नाम है ए और दूसरा लड़का है उसका नाम है बी। ये दो लड़के हैं। एक लड़का जो है वो भी ऊपर ब्रेक्स फेंक रहा है, ईंटें फेंक रहा है, और दूसरा लड़का भी ऊपर ईंटें फेंक रहा है, ठीक है, छत पर। ये लड़का जो है ये 5 मिनट में 10 ईंटें ऊपर फेंकता है, और ये लड़का जो है ये 5 मिनट में 20 ईंटें ऊपर फेंकता है। तो अब ये ईंटें जो ऊपर फेंक रहे हैं ये तो वर्क है, और 5 मिनट इसका क्या है, टाइम। अब ये कितने टाइम में कितनी ईंटें ऊपर फेंकता है, इसको हम इस लड़के का क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो पावर की दूसरी जो डिफिनीशन है वो है एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम। एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम, ये जो डिफिनीशन है इसमें हम क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे साथ एक बल्ब है। अभी मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऊपर एक बल्ब लगा है, एक लैंप लगा है, ठीक है। अब इस लैंप के पास आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अगर मैं इसका पावर जो है वो मालूम करना चाहूं, तो मैं पावर किस तरह फाइंड करूंगा कि ये जो लैंप है ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने टाइम में लाइट प्लस हीट में कन्वर्ट करती है, इसको हम इसका क्या बोलेंगे, पावर। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर केमिकल एनर्जी है, और मैं जब बोल रहा हूं तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, साउंड में। तो कितनी एनर्जी केमिकल की मैं साउंड में कितने टाइम में कन्वर्ट करता हूं, ये मेरा क्या हो गया, पावर हो गया। अब इसके बाद इसकी एक और डिफिनीशन भी है, और वो है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तीसरी डिफिनीशन इसकी ये है कि एक बंदा जो है वो किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो किसी वेलोसिटी के साथ एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अगर मैं फोर्स और वेलोसिटी का आपस में क्या ले लूं, प्रोडक्ट ले लूं, तो इससे भी मेरे पास क्या निकलेगा, पावर निकलेगा। इधर मैंने 3 डिफिनीशंस डिस्कस की। पहले में मैंने कहा कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि एक बंदा कितने टाइम में कितना वर्क करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। दूसरे में मैंने कहा कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, कि एक बंदा जो है वो कितने टाइम में एनर्जी की एक फॉर्म जो है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तीसरे में फिर मैंने कहा कि फोर्स क्रॉस वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर, कि जब हम फोर्स और वेलोसिटी का आपस में प्रोडक्ट ले लेते हैं तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, पावर। अच्छा, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, पावर जो है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? P से। वर्क जो है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, या उसकी जो दूसरी डिफिनीशन है वो है पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये मेरे पास दो इसके मैथमेटिकल फॉर्म मैंने लिखे। इन दोनों का एक ही मतलब है, एक में एनर्जी पर यूनिट टाइम है, दूसरे में क्या है, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा,
अब यहाँ पे ये जो एनर्जी है इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इसको हम काइनेटिक में इधर ले लेते हैं, या इसको हम किस में ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ले लेते हैं। अब अगर मैं ये जो एनर्जी है इसको मैं काइनेटिक की फॉर्म में ले लेता हूं तो मेरे पास पावर किस चीज के बराबर हो जाएगा, देखो एनर्जी की जगह पे मैं ले लूंगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। काइनेटिक आप सबको पता है किस चीज के बराबर है, 1/2 mv² डिवाइडेड बाय टी को नीचे लेके आओ तो mv² डिवाइडेड बाय 2t। ये मेरे पास पावर हो गया किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। इसमें m आपके पास मास है, v आपके पास वेलोसिटी है, t आपके पास क्या है, टाइम। अगर आपको हम किसी बॉडी का मास, वेलोसिटी और टाइम दे दे तो आप इनसे इसकी क्या निकाल सकते हो, पावर। अब ये जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई 2t। अब अगर इससे आप टाइम निकालना चाहते हो तो T इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई 2p। अब अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास लेट सपोज एक मशीन है, इसकी पावर मैंने आपको दी है, मास भी दी है, वेलोसिटी भी दी है, तो आप इसकी टाइम भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब इसी इक्वेशन से आप इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, मास भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, 2p को इधर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 2pt इज इक्वल टू mv²। अब इसको किस पे डिवाइड करो, m पे डिवाइड करो तो m और m आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। आपके पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2pt डिवाइडेड बाय m, या v इज इक्वल टू 2pt डिवाइडेड बाय m। अब ये वाला इक्वेशन हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे, देखो अगर आपको किसी मशीन का पावर मिला है, उसका टाइम भी मिला है, उसका मास भी मिला है, आप इनकी क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसका आपका पावर दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, और उसकी मास भी दी गई है, तो आप इनकी क्या निकाल सकते हो, यहां से इनकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये तो मैंने पावर को एक्सप्लेन किया विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें जो पावर है उसमें अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होंगी तो हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, देखो एनर्जी की जगह पे हम क्या लगाएंगे, P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय T। P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के बराबर है, mgh डिवाइडेड बाय T। इसमें m मास है, g आपके पास ग्रेविटी है, h आपके पास हाइट है और t आपके पास क्या है, टाइम है। अच्छा अगर आप इस इक्वेशन से टाइम निकालना चाहते हो तो t को उधर लेके जाओ और p को इधर लेके आओ, t इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय t। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये किसके लिए हो गई, टाइम के लिए। अगर आपको पावर दी गई है, मास दी गई है, ग्रेविटी दी गई है, हाइट दी गई है, तो आप इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो, टाइम। आप इस इक्वेशन से हाइट भी निकाल सकते हो, किस तरह निकालोगे, देखो p को उधर मल्टीप्लाई करो, pt इज इक्वल टू mgh, इसको mg के ऊपर डिवाइड करो, दोनों साइड को mg और mg कैंसल, h इज इक्वल टू pt डिवाइडेड बाय mg। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, हाइट। ये जो मैंने सारे इक्वेशन लिखे हैं, देखो आपको पावर जो है वो सिंपल तरीके से नहीं आएगा, पावर में आपको वो डिफरेंट जो है वो एमसीक्यूज देगा और आपने इन इक्वेशन से डिफरेंट एमसीक्यूज जो है आप इनसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब इसका ये जो थर्ड डिफिनीशन है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इसकी हम प्रूफ करेंगे। इधर मैं लिख लूंगा प्रूफ ऑफ P इज इक्वल टू F डॉट V के पावर जो है वो किस चीज के बराबर है, फोर्स क्रॉस वेलोसिटी के बराबर है। पहले हम ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1। अब आप सबको पता है कि W किस चीज के बराबर है, F डॉट S। तो आप इधर पुट कर लो, P इज इक्वल टू F डॉट S डिवाइडेड बाय T। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। इसमें F फोर्स है, S आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, T आपके पास क्या है, टाइम। अब आप सबको पता है कि V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई T। यहां पे ये जो S बाई T है वो किस चीज के बराबर है, V के V क्या है, वेलोसिटी। तो आपके पास आ जाएगा
P इज इक्वल टू F डॉट V। तो अब इससे फोर्स पावर की अनदर डिफिनीशन आ गई कि फोर्स क्रॉस वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। अच्छा, अब इसके बाद पावर की क्या है, यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर। पावर की अगर आप डिफिनीशन चेक करो वो है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क की यूनिट क्या है, जॉल, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो इससे हमारे पास क्या आ गया कि पावर की यूनिट जो है जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड किस चीज के बराबर है, वाट। तो वाट पावर की क्या है, यूनिट है, लेकिन ये स्मॉल यूनिट है, ये इतनी बड़ी यूनिट नहीं है। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि 1 वाट किस चीज के बराबर होगा, देखो आपने वाट तो बता दी, तो 1 वाट किस तरह होगा। अब अगर आप क्या करते हो कि 1 जूल का वर्क करते हो एक बॉडी के ऊपर कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो आपकी पावर क्या होगी, 1 वाट होगी। तो 1 वाट जो है वो किस चीज के बराबर है, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ये तो मैंने स्मॉल यूनिट आप लोगों को बताई। अब इनसे भी आप लोग जो है बड़ी यूनिट डिस्कस कर सकते हो। वो ये है कि किलोवाट है, किलोवाट किस चीज के बराबर है, 1000 वाट। इसमें किलो आपके पास क्या है, प्रीफिक्स है। अगर 1000 वाट आप मिलाओगे तो आपके पास पावर जो है किस चीज के बराबर होगी, 1 किलोवाट। अब इसके बाद है मेगावाट, ये भी बड़ी यूनिट है। मेगावाट किस चीज के बराबर है, इसमें मेगा जो है वो बराबर है 10 की पावर 6 और वाट इनके साथ क्या लगाओ, यूनिट। अगर आपके पास 10 की पावर 6 वाट जो है मींस 10 लाख जो है, 10 लाख वाट को आप मिलाओगे तो इनसे आपके पास क्या बनेगा, 1 मेगावाट। इसके बाद पावर की एक और यूनिट है, वो है हॉर्स पावर। आपके पास 1 हॉर्स पावर किस चीज के बराबर है, 746 वाट। जब भी आपको हॉर्स पावर की यूनिट आती है तो 1 हॉर्स पावर किस चीज के बराबर है, 746 वाट। अब अगर आपसे किसी ने कहा कि 1 वाट में कितने हॉर्स पावर होंगे, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय 746। जब आप 1 हॉर्स पावर को 746 के ऊपर डिवाइड करोगे तो उससे आपके पास क्या आएगा, 1 वाट। अब इसके बाद इसकी लास्ट यूनिट है जिसको हम BOTU कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या इसको हम कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं, जिससे हम ये जो बिजली के बिल पे करते हैं। कमर्शियल यूनिट या BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये भी एनर्जी की यूनिट है। ये जो यूनिट है वो बराबर है किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। और आप इसको इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय T। P इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय T, E निकालो, E इज इक्वल टू PT। E इज इक्वल टू, P जो है वो पावर है, वो किस चीज के बराबर है, किलोवाट। किलो मींस 1000 वाट, और टाइम जो है वो 1 हावर है, और 1 हावर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। जब आप इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करो 1000 ज़रबे 3600, तो E इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 3600 के पीछे और 3 सिफर लगाओ तो आपके पास आ जाएगा जूल डॉट सेकेंड। E इज इक्वल टू, अगर आप इसके ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म वाला फार्मूला अप्लाई करो या इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3.6 क्रॉस 10 की पावर 6 जूल डॉट सेकेंड। क्योंकि जब हम इशारिया 3 के बाद प्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट आते हैं और उसको हम 10 की पावर में लिख लेते हैं, और 10 की पावर 6 जो है वो एक प्रीफिक्स है। E इज इक्वल टू 3.6, 10 की पावर 6 की जगह पे क्या लगाओगे, मेगा जूल। इनसे क्या आती हैं, ये एनर्जी की यूनिट आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस लेक्चर में आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो।